सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 4:57। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो आप सभी को पता है, ये उठने के बाद सीधा थोड़ा सा टहलने चलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो भी होता है वो करते हैं एंड देन आ जाते हैं अपना पहले स्लॉट पे, जो कि है हमारा हिंदी। इसमें जो चैप्टर था वो था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि आपको पता है जो हिंदी का सिलेबस है, लगभग 6 टॉपिक आ रहे हैं आर एग्ज़ाम में, जो यूपीपीएससी करवाती है वो, ठीक है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर एग्ज़ाम करवाती है, उसमें पूरी की पूरी हिंदी जो ग्रामर है वो आती है। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये 6 जो टॉपिक हैं इनको पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तो लगभग 4.5 घंटे मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक था मैंने पढ़ तो लिया था, नोट्स भी बना ही लिए थे लगभग। तो रिवीजन के लिए मुझे वीडियो बनाना था, टाइम लगा था, बट एक बार में कंप्लीट हो गया। तो अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, तो हम उसको आराम से अपना रिवाइज़ कर लिया करेंगे हर एक दूसरे तीसरे दिन, है ना। तो उसके बाद हम फिर अपना जो भी टारगेट वगैरह होता है तो उसमें हम एक्चुअली टाइमिंग मेंशन करते हैं, कितने घंटे हमने क्या करा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी 21 डेज़ का जो चैलेंज होता है वो उसको करने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो टाइमली मैनेजमेंट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी ना किसी चीज़ में, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी उनको हम बाद में लाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारा जो अगला जो स्लॉट था उसमें था अपना इकोनॉमी, ठीक है। उसको मैं अभी पढ़ना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नोट्स वगैरह तो बने हैं तो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है इकोनॉमी जो है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 9 से लेकर के 12 तक जितनी भी बुक्स हैं उनको मैंने नोट्स फॉर्म में तैयार कर लिया, ताकि हम उनको बार बार रिवाइज़ ना करें, कि बार बार पढ़ना नहीं होता है उन बुक्स को। तो इसलिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, उन्हीं को हम बार बार रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो हम देंगे। और इसकी एक्चुअली वीडियो भी बनाने थे, तो मैंने लगभग 1 या 1.5 वीडियो भी बनाया था, और एडिट वेडिट भी करना होता है ना। अगर हम 1 घंटा बनाने में लगाते हैं तो मान के चलिए 1 घंटा आपको एडिट करने में भी लगता ही लगता है। तो टाइम तो लगता ही हर एक चीज़ में। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे और डेली करेंगे, ताकि जो ये कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे, और बाकी बीच में ब्रेक वगैरह ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से जब चीज़ें होती हैं तो नहीं होती हैं। 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद फिर से छूट जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट डे जो था उसमें लगभग 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करी थी, फिर 5 घंटे हुआ लगभग, फिर जो आज का दिन है लगभग 7-8 घंटे हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे हो गया था। तो इसको मैंने कंप्लीट करने के बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो अपना एथिक्स का है, क्योंकि एथिक्स मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि ये भले ही प्रीलिम्स में ना आए बट मेंस में तो आता ही आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम रखा है इसको 1-2 घंटे के लिए, ताकि मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ, मेंस का भी, और प्रीलिम्स का तो हो ही रहा है ना। तो ये सब चीज़ें करते करते ना थोड़ा सा टाइम तो हो ही गया था, और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और भूख भी लग जाती थी बीच बीच में कुछ खाने के लिए, तो ब्रेक ले रही थी 5-10 मिनट का। तो ये सब चीज़ें खाते पीते अपना पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि यार अगर हम 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो जब कोई नहीं पढ़ता है, जीरो होता है ना, जीरो पढ़ाई हो रही हो, और एकदम से 3-4 घंटे पढ़ लेते तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो सेम मेरा भी वही हो रहा था, 3-4 घंटे पढ़ रही थी, उसके बाद फिर 4-5 घंटे हुआ, उससे फिर एकदम से मैंने सोचा कि चलो आज ना 8-10 घंटे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ हुई कि भाई मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, ऐसा लग रहा था कि क्या ही होगा मेरा, और ज़बरदस्ती मैं बैठी थी। फिर मन करा कि अब क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि देवी कीर्ति सर को लाते हैं, मतलब उनके लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, दूसरा नींद भी नहीं आएगी और मन भी लगेगा पढ़ने में, है ना। तो उनको मैंने आराम से रखा, उनका वीडियो चलाया और बैठ गई पढ़ने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और काफ़ी देर तक एक्चुअली मैंने फिर पढ़ाई करी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने कितनी देर तक पढ़ाई करी थी। तो इसको करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एथिक्स जो है आपको पता ही है, प्रीलिम्स में तो और मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, ठीक है, या फिर आपका यूपीएससी हो। तो इसीलिए मैंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया अभी से, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का वो मैंने नहीं दिया था, अगर मैं आपको बताऊँ तो, और जो पीसीएस का दिया था, पर उसमें क्या था कि कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरा नहीं हुआ उसमें। बट हम अगले साल के लिए ट्राई करेंगे और ठीक से करेंगे। यूपीएससी का तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जब तक अपने आप को कॉन्फिडेंस ना आए ना कि मतलब हाँ मेरा प्रीलिम्स एक्चुअली हो जाएगा, और इस बार का तो पता ही था प्रीलिम्स कैसा था, एग्ज़ाम काफ़ी मज़े वाला था, मतलब ठीक ठाक था। तो मुझे लग गया था कि ठीक है उतनी अच्छी तैयारी नहीं है तो रहने देते हैं और नेक्स्ट ईयर देखेंगे।
बट नेक्स्ट ईयर का भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक मैं खुद से कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं आता है कि मैं ठीक से कर लूँगी, तब तक मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। स्पेशली यूपीएससी का। पीसीएस तो मैं देती हूँ, तो पीसीएस तो देना ही है, उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि पीसीएस में ना ऑप्शनल वगैरह भी हट गया है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। मतलब जीएस पढ़नी है, बाकी जो ऑप्शनल की जगह पर यूपी स्पेशल आ गया है, तो उसको ठीक से करना होगा। एथिक्स जो है लगभग तैयार ही है, बार बार हम रिवाइज़ कर लें, आंसर राइटिंग कर लेंगे, है ना। तो ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। बाकी इन सब चीज़ों को करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट स्लॉट, वो था करंट अफेयर का। क्योंकि करंट अफेयर बीच बीच में ना जब हम 3-4 घंटे दे रहे थे तो छूट जाते थे। मुझे लगता था ठीक है कल कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, फिर छूट जाता था, फिर सोचते थे फिर से कर लेंगे। तो मैंने सोचा आज ना ज़्यादा कर लेंगे। तो मन तो लग ही गया था, नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने नोट्स वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि चलो ठीक है, नोट्स वगैरह साथ में बनते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और पढ़ने में मन लगता है। जब लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को तो याद भी होता है और पढ़ने में भी मन लगता है। तो वो चीज़ें करते करते थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें भी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करंट अफेयर ना आपको पता ही, अगर यूपीएससी देना है तो लगभग 1.5 साल का होना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 साल का तो आप पढ़ ही लो, है ना। और अगर आप पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हो तो उसमें भी लगभग 1-1.5 साल का ही आता है। पर उसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपीएससी वगैरह में उतना ज़्यादा फैक्चुअल ज़्यादा नहीं पूछा। तो मैं करंट अफेयर के लिए तो यही बोलूँगी कि भाई आप डेली का डेली तैयार कर लो। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हो ना तो इतना ज़्यादा हो जाता है, मुझे लगता है कि भाई क्या ही है, ये तो जीएस से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैं एक बार ही ना एग्ज़ाम दे रही थी ये पीसीएस का, तो मैंने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था। तो मैं जीएस पढ़ रही थी, मुझे लगा ठीक है करंट अफेयर हम लास्ट में पढ़ लेंगे 15 दिन या 20 दिन निकाल करके। तो जैसे ही 15-20 दिन हुआ, मतलब बचता है एग्ज़ाम का, तो वैसे मैंने देखा कि भाई क्या सीन है। जब जैसे मैंने करंट अफेयर उठा के देखा, ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो जीएस से भी ज़्यादा है। तो बाद में चीज़ें रियलाइज़ हुई, समझ में आई कि भाई करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है, उसको टाइम टू टाइम डेली का डेली कर लो, बेस्ट रहता है। थोड़ा थोड़ा हो जाता है और लास्ट में समझ चीज़ें नहीं आती हैं और फिर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, दिमाग में लगती हैं चीज़ें कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये नहीं हो रहा, फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए डेली का डेली करंट अफेयर कर लो तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम में, है ना। तो ये कंप्लीट करने के बाद में काफ़ी चीज़ें और भी थी, लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी करनी होती है, क्योंकि मैंने बना तो लिया था, एडिट वगैरह भी करना होता है। तो इसको कंप्लीट करा और काफ़ी मज़ा आया। मतलब सारी चीज़ें, आज थोड़ा दिन जो था वो काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब अगर देखा जाए तो। और आगे देखते हैं, 21 डेज़ का मैंने चैलेंज सोचा है करने के लिए, तो जो भी होगा मैं बताऊंगी आपको। तो बाकी जो भी आज जो भी करना था लगभग हो चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। और लगभग मैंने 8-8.5 घंटे लगभग पढ़ा था। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।